आपने कानून वहाँ के अपना लिए हैं, वहाँ के रोड लाइए पहले। अगर जिस रोड पे ट्रक चला, अगर आप कनाडा का, सऊदी का कानून चला रहे हो तो उससे पहले अपने यहाँ के रोड सुधारो। कोरोना काल में हमने घर घर चूल्हा जलवाया, राशन दूध पानी हम लोग ड्राइवर ने भूखे प्यासे रह के पहुँचाया। उस समय तो 3 का नाम लिया था, हम लोग कहा था, हम लोग ऐसा नहीं थे। मैं जब क्वारंटाइन हुआ तो दवा मेरे घर कोई नहीं पहुँचाया, एक ड्राइवर लेके गया था, छोटा सा ड्राइवर। लेकिन आज ड्राइवर का वजूद क्या है, रात दिन मर जाता है, खाना नहीं खा पाता है, स्टीयरिंग पे खाना खाता है। उसे कोई देखा है? गाड़ी पलट जाए कोई नहीं नगीचे आता, एक्सीडेंट हो जाए, अगर भागे ना तो उसे मार देते हैं, जान से जनता मार देती है। चलो हम मानते हैं अगर दुर्घटना अनजाने में होती है, जान के कोई नहीं करता ड्राइवर भाई। अगर उसे हम उठा के ले जाएंगे तो हमें कौन उठा के ले जाएगा वहाँ से? फिर जनता तो हमें वहीं मार देगी, तो हमें कौन उठा के ले जाएगा? शादी होनी ड्राइवरों में बंद हो गई है कि ड्राइवर है क्या कमाता है। एक तो ड्राइवर बदनाम हो चुका है कि दारूबाज है, अमली है। क्यों है? बदनामी कर रही है, पब्लिक बदनामी कर रही है। हम आपके दरवाजे पानी लेने चले गए, अगर हमको कंपनी अलाउड नहीं की है तो उसको भी गंदी नजर से देखते हैं कि ये ड्राइवर है। अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कभी ट्रक चलाया है? एक बार उनसे 1 हफ्ते की ड्यूटी करवा लो, 1 हफ्ते की ड्यूटी इसी ठंड में, उनको अपना पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। तो बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा भैया? छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो जो 5-7 हज़ार कमा रहे हैं वो कहने मतलब यार, मतलब कहाँ 7 लाख रुपए लेके आएंगे? 7 लाख रुपए होते थे ड्राइवरी क्यों करते? सैलरी क्या रहती है आप लोगों? हमारी 7,000 रुपए सैलरी देते हैं हमें। यदि ये बताइए हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ के रोड पे पड़े रहते हैं रात दिन, क्या हम इसलिए मरने को हैं? यदि हम पे 7 लाख रुपए होते तो हम अपना काम करते। बताइए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है दीपेंद्र गांधी। मैं अभी इस वक्त गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ, गाज़ियाबाद के लोहा मंडी में। मेरे पीछे आप बहुत सारे ट्रक देख रहे होंगे। इनकी वजह है ट्रक यूनियन की हड़ताल। ये हड़ताल क्यों हुई यह हम आपको बताते हैं। भारत सरकार ने आईपीसी की धारा में कुछ बदलाव किए, यहाँ तक कि पूरी आईपीसी ही हटा दी गई। उसके बदले सरकार लेकर आई है भारतीय न्याय संहिता। इसमें एक हिट एंड रन वाला जो क्लॉज है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया है। इसमें पहले जो 2 साल की सज़ा हुआ करती थी उसे अब 10 साल की सज़ा कर दी गई है और उसमें जुर्माना भी 7 लाख रुपए तक का लगा दिया गया है। इसी के विरोध में ट्रक यूनियन ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। और यहाँ पर हम जो गाज़ियाबाद जब हम पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ मौजूद है। तो हमने कुछ लोगों से हमने सोचा कि बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं और इस कानून को लेकर वो क्या बदलाव देखना चाहते हैं। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सरकार ने नियम कानून निकाला कि ड्राइवर दारू पी करके निकलता है, रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। मैं कह रहा हूँ दारू बंद करो, दारू बंद हो जाएगी, एक्सीडेंट ही नहीं होएगा। तुम्हें अगर दारू से दिक्कत है, दारू पी के गाड़ी चलाने से दिक्कत है, दारू बंद करो। तुम दारू इसलिए बंद नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें दारू से 80% पैसा मिलता है, 80% फायदा होता है सरकार को। और हम ही लोगों ने जिताया है बीजेपी को, हम ही लोगों ने जिताया बीजेपी को। आज ये बीजेपी जो हमारे के लिए ऐसा कर रही है ना, हम ड्राइवरों के लिए, अगर हम लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी, ना कोई खाना खाएगा, ना कोई दवाई लेगा, ना गाड़ियों में डीजल पड़ेगा, ना पेट्रोल पड़ेगा। ये अंधा कानून है। हम सब किसी की क्षति नहीं पहुंचाना चाह रहे। अमित शाह कानून आपसी ले ले और कोई दिक्कत नहीं। हम बिल्कुल, हम सब देखिए, हम मजदूर आदमी है, 8-10 हज़ार की सैलरी मिलती है, उसमें परिवार होता नहीं। 7 लाख रुपए एक बैग कहाँ से लाएंगे? आज 10 साल बुढ़ापा ऐसे ही हम 10 साल जेल में जाने को तैयार हैं। हम 10 साल जेल में जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे बीवी बच्चों को कौन पालेगा 10 साल? आप पालोगे? आप पालोगे 10 साल? पहले 15 साल से 10 साल कर दी, अब रह गया ये। गाड़ी वाला कहाँ जाएगा? किसकी माँ घुमा के आएगा? ये तो भाई खर्चा कहाँ, गाड़ियों खर्चा पूरे होंगे इस चीज़ को। मान लो गाड़ियों लोन पे गाड़ियाँ हैं भारी, अब मान लो गाड़ी चलेंगी नहीं, तुम रोज नियम लगाते जा रहे हो। अपना कहाँ गाड़ियाँ पूरा करेंगे खर्चा अपना? ड्राइवर का देगा या मालिक लेगा? क्या करेगा? किस्त भरेगा अपना? जिल्लत से गाड़ी चला रहे थे हम लोगों को। कंपनियों की कैंटीन अलाउ नहीं है, हम लोगों को कंपनी के शौचालय अलाउ नहीं थे, हम लोग गेट पे मारे जाते थे। रात को कोई सिक्योरिटी हम लोग को नहीं देता था, तब भी हम लोग जिल्लत से गाड़ी चला रहे थे, हर कुछ कर रहे थे। अब ये बताइए सर, जब हमको रोड पे कोई भी पब्लिक दारू पी के अगर अपना कोई भी काम कर रही है, अगर हिट एंड रेस में आ रहे हैं हम लोग, अगर पहले भी नहीं आते थे, जो लापरवाही में हम लोग लाइसेंस किस लिए लिए हैं? हम लोग लाइसेंस तो इसीलिए लिए हैं, अगर हमसे कोई हादसा हो रहा है, 1 केस 2 केस हम लोग को माफ किए जाते थे।
तो हम लोग उसमें खुश थे, ड्राइवरी कर रहे थे। अब लेकिन केस देखिए, कानून में तो ये बताया गया ना कि आपको अगर दुर्घटना होती है तो आपको वहाँ से भागना नहीं है। भागना नहीं है तो पब्लिक भाग देगी। 80% पब्लिक जो घर की पब्लिक होती है वो हाथ नहीं उठाती है, वो अपने सदस्य को देखती है। जो आम पब्लिक रोड पे देखने वाली होती है वो ड्राइवर को चटनी बनाती है और मार के चल जाती है। उसके लिए भी है तो सीधा बड़े वाहन वाले को आता है। एक्सीडेंट हुआ, छोटे वाहन की गलती हो गई, लेकिन क्या है पब्लिक ने देखा बड़ा वाहन है, इसी की गलती होगी और किसी की नहीं होगी, उसे ही मारेंगे। हमको घुमाने के लिए पूरा राउंड चाहिए होता है गाड़ी, तब भी हम लोग रोक के जैसे तैसे रोकते हैं। खलासी आजकल गाड़ियों में इसीलिए नहीं आते हैं। जब अभी ड्राइवर की प्रॉब्लम होती जाती है, अब इस कानून के बाद ड्राइवरों की पूरा अकाल पड़ जाएगा। जैसे आर्मी वालों को सम्मान दिया जाता है, परिवार को नौकरी दी जाती है, सब कुछ किया जाता है, ड्राइवर को मर जाएगा, कोई पुलिस वाला कफन तक नहीं डालता है। गांव वाले से कहेगा उसको उठा के डाल दे पिकअप में और जाके पोस्टमार्टम करा दे, उठा ले जा। पीएम रिपोर्ट के लिए भी घर वाले एक महीने घूमते हैं, रिश्वत दे के जैसे तैसे अपनी पीएम रिपोर्ट पर पाते हैं, और उसके बाद भी हम लोग धक्के खा रहे हैं, तब भी ड्राइवरी कर रहे हैं। अब मेरी सुनो, ठंड हो चुका है, हम लोग धक्के खा के भी ड्राइवरी कर रहे थे, लेकिन अब नहीं होगा। सऊदी का कानून ला रहे हैं, लेकिन सऊदी में भी ऐसा कानून नहीं है। ड्राइवर को अगर मारा जाता है, हाथ नहीं लगाता है, अगर मर भी गया है तो उसको उठा के तुरंत थाना में दिया जाता है पब्लिक के द्वारा, और कुछ नहीं, उसको हाथ तक पब्लिक को नहीं, कोई टार्चर नहीं होता है। और वहाँ के रोड, आपने कानून वहाँ के अपना लिए हैं, वहाँ के रोड लाइए पहले। 2 व्हीलर 4 व्हीलर नॉट अलाउड करिए उस रोड पे। अगर जिस रोड पे ट्रक चला, अगर आप कनाडा का, सऊदी का कानून चला रहे हो तो उससे पहले अपने यहाँ के रोड सुधारो, अपने यहाँ की पब्लिक सुधारो। अगर हम पे 10 साल की केस है, प्लस सामने वाले पे भी बराबर का मुकदमा होना चाहिए। तनख्वाह साउथ में क्या सैलरी मिली है ड्राइवर को, यहाँ वही सैलरी मिलनी चाहिए। ये 5,000 में कौन ड्राइवर यहाँ गाड़ी चलाता? अपने भी बच्चे पालने के लिए चलाते हम गाड़ी। यदि हमारा इतना वजूद होता तो हम अपनी गाड़ी खुद चलाते, किसी की नौकरी नहीं करते हम। यही हमारा कहना है, कानून वापसी जाएगा, ये जाना चाहिए। यही सभी ड्राइवर कहीं कुछ नहीं, आगे की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? आगे कोई गाड़ियाँ नहीं चलेगी, सब ड्राइवर गाड़ी ठप कर देंगे और कोई खाना पीना सब बंद हो जाएगा, लोग भूखे मरेंगे अमित शाह जी की वजह से। बस रास्ते बंद कर देंगे, यही हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी पे मालिकों से, अगर मालिक लोग चलवा रहे हैं हम लोगों से, पावर ऑफ अटॉर्नी पे लिख के दे देंगे। ड्राइवर से कोई केस होगा, मालिक समझेगा। हम लोग चलाने के लिए तब राजी थे, लेकिन अब भी नहीं राजी। पावर ऑफ अटॉर्नी होने के बाद भी हम लोगों को कोई कदर नहीं है। जब पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाने के बाद भी हम लोगों को यही बोला जाता है कि आपने ये गलती कर दी। जब मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैं गाड़ी, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, मैं खुद गाड़ी का स्वयं मालिक होऊंगा उस टाइम पे। अगर मैं उस टाइम पे अगर फिर कहेंगे कि आपसे ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, जिल्लत खा के हर बॉर्डर पे हर तरह मैं ड्राइवरी कर रहा था। लेकिन अब हम लोगों के बस से बाहर है। बच्चे भी, अगर चलो हमने 10 साल की सजा करेंगे तो बच्चे कौन पालेगा, माँ बाप कौन देखेगा? जिसका एक लड़का है वो भी बेचारा सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो ड्राइवरी सीख लेता था कि 10-20 हज़ार का रोजगार मिल जाता था। अब 20 हज़ार का नहीं रोजगार रहा है रोड पे। जब पुराने कानून से आप संतुष्ट थे? पुराने कानून से हम संतुष्ट थे, क्योंकि लापरवाही का हम लोग चीटी मारने की कोशिश नहीं करते हैं। बाई चांस अगर धोखे में हो भी गया है तो हम लोग कोर्ट केस करा के धारा 279 बाकायदा 337-38 में हम लोग खुशी थे, हमारे बेल हो जाता था, हम लोग कोर्ट से अपना तारीख लेते रहते थे। भैया अब ठंड का टाइम चल रहा है, ठंड में ये बताओ, पहले जो मंडी आजादपुर से कलकत्ता की 36 घंटे की थी, आज पार्टी 25 घंटे में मांग रही है। वो भी ड्राइवर देने को राजी है कि मेरा पेट पलता रहे। कैसे पेट पाल रहा है ड्राइवर? कोहरे में भी गाड़ी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ देख के गाड़ी कर रहा है, जाम में गाड़ी लग रही है, फिर भी बेचारा पब्लिक के पेट पालने के लिए तो कर रहे हैं। हम लोग हरी सब्जी, ताजी सब्जी जो 25 घंटे में दे रहे हैं, पब्लिक के लिए तो दे रहे हैं। यही 3 दिन में हम सब्जी देंगे तो हम लोग को कोई झंडा उखाड़ लेगा? इनामी तो जाएगी मेरी, पार्टी का माल सड़ेगा, सब कुछ होगा, मेरा कुछ नहीं करना है। मैं लाइसेंस बनवा रखा है, ये मालिक नहीं दूसरा मालिक गाड़ी देगा। लेकिन अगर ड्राइवर अपने पे आ जाएगा तो पब्लिक को रोड पे कर देगा। 8 दिन के अंदर दूध घी जो ताजा सब सामान खा रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। सब खाएंगे, चलाएंगे। अगर मजबूरी में गाड़ी कोई चलाएगा पेट पालने के लिए। जो 3 दिन में माल दे रहा है वो 9 दिन में माल देगा। जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, इससे आम लोगों को भी बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। क्यों होगी? किस घर में, आम आदमी के घर में नहीं ड्राइवर है। हर आदमी तो करोड़पति है नहीं, हर आदमी तो गरीब ही है। गांव में एक बताओ ना, अमित शाह को एक बार ये कानून लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि हमारे ये ड्राइवर गरीब आदमी है, कोई पैसे वाला है, पैसे वाला कोई रोड पे है, ड्राइवर आ रोड पे है, कोई पैसे वाला आ जाके दिखा देता कि हम लोग इतने गरीब आदमी, कोई साथ दे देता। कोई दे रहा है? बताओ, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कोई बता देता 2 रुपए लेके चले जाओ, खाना खा लेना जाके। कोई कह रहा है?
कंपनी में गेट पे बाहर भूखा प्यासा पड़े रहे ड्राइवर लोग, खाने के लिए ना खाना कुछ अलाउड नहीं है। खाना कैसे मिलता है? खाना पानी आपने देखा है? उससे ही बर्तन धोते हैं, उससे ही खाना बनाना है हमें, और थोड़ा सा 2-3 लीटर पानी आएगा तो वो सिर्फ पीना है। 24 घंटे की नौकरी है हमारी, 24 घंटे की नौकरी करते हैं हम लोग। जब भी मतलब रोड पे रहते 24 घंटा, कितने 7,000 रुपए नौकरी तनख्वाह रहती है, क्या करेंगे उसमें बताओ? क्या समाधान बताया आपने? समाधान ये है, अगर हम लोग इस कानून से तो कुछ समाधान नहीं है। हमको जो कानून है, जहाँ का हर तरह के, कनाडा है, दुबई है, जहाँ भी ड्राइवर है 12 घंटे से ज़्यादा कोई स्टेयरिंग पे नहीं रहता। हम लोग 24 घंटे वर्क करते हैं, उसमें भी कुछ एक्सीडेंट 24 घंटे वर्क करने के कारण भी होते हैं। 24 घंटे वर्क करने के कारण भी होते हैं, क्योंकि हम लोगों को मजबूरी होता है। कोरोना काल में पुलिसकर्मी योद्धा, सफाई कर्मी योद्धा, डॉक्टर योद्धा, हम गरीब आदमी भूखे प्यासे रह के सभी को राशन पानी, गैस, चूल्हा सब कुछ जलाया कोरोना काल में। हमारी कौन सा नाम लिया गया? आज हमें उल्टा लटकाया जा रहा है, हमें उल्टा हमें रूल बनाया गया हम पे कि तो फांसी दो। हम अगर भागे तो पब्लिक तुम मारोगे, अगर बचे तो पब्लिक मारेगी। उस समय कहाँ था? कोरोना काल में हमने घर घर चूल्हा जलवाया, राशन, दूध, पानी हम लोग ड्राइवर ने भूखे प्यासे रह के पहुंचाया। उस समय तो 3 के नाम लिया योद्धा। हम लोग कहा था? हम लोग योद्धा नहीं थे। उसी ड्राइवर का जिसने देश को संभाला उसी को लात मार के फेंकने को तैयार हो रहे हैं। ये बताओ, ये कौन सा नियम बनाया तुम लोग? ये कानून कौन सा है? ड्राइवर के लिए कोई कानून नहीं है। जब लॉकडाउन में सारी दुनिया मर रही थी, आज उसी ड्राइवर को लात मार के फेंक दिया, ठीक है? अब ड्राइवर क्या करेगा बताओ? उस समय 3 को योद्धा साबित किया, ड्राइवर को कोई नाम लिया? हमने ड्राइवर ही घर घर चूल्हा जलवाया। आप बताइए सर, अमित शाह जब कहा थे, आज का अमित शाह क्या बात को क्यों नहीं सुन रहे? इस बात को हमारे अधिकार है। कोरोना काल में तुमने हमारी तनख्वाह, तुम 7 लाख तुम करे हो, तनख्वाह हमारी 40,000 होनी चाहिए। 40,000 हमारे तो 24 घंटा में 40,000, 8 घंटा आदमी काम करता है, 15,000 तनख्वाह लेता है। 8,000 तक काम करता है, 15,000 तनख्वाह लेता है। हम 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। नारेबाजी नहीं कीजिए। 40,000 तनख्वाह होनी चाहिए हमारी। 8 घंटा तो 15,000 कंपनी दे रही है, ठीक है जी। 24 घंटा काम करते हैं, हमें 24 घंटा का 40,000 तनख्वाह चाहिए। जब लॉकडाउन मेरे बात, जैसे कहा कि एक्सीडेंट दौर पे ड्राइवर को उसे उठा के ले जाना चाहिए, चलो हम मानते हैं। अगर दुर्घटना अनजाने में होती है, जान के कोई नहीं करता ड्राइवर भाई। अगर उसे हम उठा के ले जाएंगे तो हमें कौन उठा के ले जाएगा वहाँ से? फिर जनता तो हमें वहीं मार देगी, तो हमें कौन उठा के ले जाएगा? अगर उधर उसे बचाते तो मरता, उधर सरकार मार देगी तो हमारा तो मरना ही है। पब्लिक के हाथ मरेंगे, यहाँ भूखे पेट मर जाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर आदमी 10,000 महीना कमाता है, 10 साल में अगर उनने कितना कमा लिया होगा? 7-12 लाख रुपए। अब एक्सीडेंट हो गया, 10 लाख रुपए तो वहाँ दे दिए पहले, बचे कितना? 2 लाख रुपए। उन 10 साल में उन्होंने खर्च भी करा होगा। उसकी बीवी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, बिजली है। इस चीज़ के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। भाई तुम्हें 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दो और फिर 10 साल की सजा भी काटो, तो इससे बड़े तुम यहीं पे मर जाएंगे। अपनी बीवी बच्चों के पास रह के आराम से वहाँ पे कुछ भी कर ले, खेती बाड़ी होगी, नौकरी होगी, कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन ड्राइविंग हम नहीं कर सकते। अब बहुत अब हो गए। अपनी लड़की देने को राजी नहीं है ड्राइवर को। ड्राइवर की इतनी कमाई रह गई है कि ड्राइवर का पेट नहीं पल रहा है। कोई अपनी लड़की देने को राजी नहीं है ड्राइवर को कि ये ड्राइवर लाइन 10 साल कैद और काटेगा। माँ बाप को कौन पालेगा? पहली बात तो शादी होनी ड्राइवरों में बंद हो गई है कि ड्राइवर है क्या कमाता है। एक तो ड्राइवर बदनाम हो चुका है कि दारूबाज है, अमली है। क्यों है? बदनामी कर रही है, पब्लिक बदनामी कर रही है। हम आपके दरवाजे पानी लेने चले गए, अगर हमको कंपनी अलाउड नहीं की है तो उसको भी गंदी नज़र से देखते हैं कि ये ड्राइवर है। क्यों अपनी लड़की देता है किसी को? ड्राइवर को देने को राजी नहीं कोई अब होने लगा है, क्योंकि ऐसी अफवाह फैला रखी है ड्राइवर के खिलाफ। ड्राइवर भूखा मर रहा है, 7,000-8,000 में नौकरी कर रहा है, 24 घंटे किसी बता दो सरकारी से लेके प्राइवेट में 24 घंटे वर्क जो करता हो। अमित शाह हमको यही 3 जवाब दे दें कि हमको 24 घंटे किसी भी नौकरी को करा दे। अरे वो कभी अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कभी ट्रक चलाया है? एक बार उनसे 1 हफ्ते की ड्यूटी करवा लो, 1 हफ्ते की ड्यूटी इसी ठंड में, उनको अपना पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। आता है हमारा जो केंद्र सरकार एक काले कानून लेकर आई है, उसके खिलाफ हम सब ड्राइवर भाइयों का प्रदर्शन है कि ये जो काले कानून लेकर आई है, इसमें ड्राइवर भाई यूनियन से जुड़े हैं। हाँ, यूनियन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। हम इसके विरोध में कि जो केंद्र सरकार एक काले कानून लेकर आई है, हम सब ड्राइवर भाई इनके खिलाफ हैं।
हम ड्राइवरों की 8,000 10,000 रुपये तनख्वाह है। 8-10 हज़ार रुपये में हम अपने बीवी बच्चे पालेंगे, घर को देखेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दूध का खर्चा, राशन पानी, उसमें से जो बचेगा नहीं। बचने के अलावा केंद्र सरकार जो लाई है 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा, हम 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे केंद्र सरकार को? हम ये हमारी किसी भी लड़ाई नहीं, हमारी केवल कानून के खिलाफ लड़ाई है। हम कानून के खिलाफ हैं। अरे बोलिए ना भाई साहब, मैं बाबा बाजार थाने की गाड़ी चला करके, और मैं जब क्वारंटाइन हुआ तो दवा मेरे घर कोई नहीं पहुंचाया। एक ड्राइवर लेके गया था, छोटा सा ड्राइवर, लेकिन आज ड्राइवर का वजूद क्या है? रात दिन मर जाता है, खाना नहीं खा पाता है, स्टीयरिंग पे खाना खाता है। उसे कोई देखा है? गाड़ी पलट जाए कोई नहीं नगीचे आता, एक्सीडेंट हो जाए, अगर भागे ना तो उसे मार देते हैं, जान से जनता मार देती है। भैया ये कानून नहीं सही है, जो लगा है ये नहीं सही है। बस मैं शिव कुमार अयोध्या का रहने वाला हूँ, राम जन्मभूमि का ही रहने वाला हूँ। मैं बाबा बाजार थाने की गाड़ी चलाया हूँ, 5, 6, 7 साल चलाया हूँ। मैं भी जनता की सेवा ही करते आया हूँ। मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, 5,000 में नौकरी किया हूँ मैं। आज ड्राइवरी कर रहा हूँ 2-3 साल से, पहले भी ड्राइवरी करता था, बचपन से ड्राइवरी कर रहा हूँ। लेकिन ये कानून नहीं सही है कि जो ड्राइवर के ऊपर 7 लाख रुपए कुछ देना पड़े 10 साल, तब तक तो बच्चे माँ बाप सब भूल जाएंगे कौन है। 7 लाख रुपए है तभी तो दोगे। अरे है ही नहीं है, 5,000 में तो हम तो पूरी उम्र बीत जाएगी। अरे भैया किराए पर रहते हैं, 7 लाख रुपए कहाँ से ला के देंगे? और 10 साल की सजा भैया, कोई अपनी लोनिया भी न देने का। 10 साल बाद जब जेल से छुटकाएंगे तो हम शादी भी नहीं हो पाएगी। हमारी तो शादी हो गई है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे? मैं उनको बता दूंगा ड्राइवरी मत सीखना बेटा, मजदूरी कर लेना जाके, लेकिन ड्राइवरी मत करना। अगर ऐसा राज्य रहा तो ड्राइवरी करने को नहीं बोलूंगा। हम अपना वाले चुनाव इनको मालूम पड़ जाएगा कि ड्राइवर एकता होती है क्या। समझ रहे हो जी? आप भी गाड़ी ड्राइवर, हर घर में 99% हर घर में ड्राइवर है। कोई वोट देगा इनको? अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो इनको अपनी सरकार को गंवाना पड़ेगा। उसी गाड़ी अरे नेता लोग जितने हैं बड़े लोग किस गाड़ी से चलते हैं? ड्राइवर से तो चलता है, लेकिन उससे कभी क्यों नहीं एक्सीडेंट होता है? क्योंकि सिपाही दरोगा, हमारे देश के जितने संरक्षक है सब लोग लगे रहते हैं, सारा रोड फ्री रहता है, उन्हें तो एक्सीडेंट का कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो ट्रैफिक में चलते हैं, जनता के लिए चलते हैं, अपने पेट के लिए चलते हैं। तब तो ड्राइवर याद आ रहा था, आदमी को दवा नहीं मिल रही थी, और तब ड्राइवर याद आ रहा था, और ड्राइवर अपनी मौत के मुंह पे जाके वहाँ पे जा रहा था। मुझे कहे तुम्हें उठा के बंद करवा देंगे, हम कहा ठीक है साहब बंद। सीधी बात है, अब कानून भी हम लोग वापस कराएंगे, प्लस साथ में 50,000 रुपए हम लोग को सैलरी चाहिए, SI कार्ड चाहिए, हमारे परिवार को दवा दारू का कार्ड चाहिए, प्लस ड्राइवर एक्सीडेंट हो उसको भी दवा दारू को पैसा चाहिए, प्लस अगर कोई ड्राइवर डैमेज होता है उसके परिवार को 30,000 रुपए महीने की पेंशन चाहिए, तब हम लोग स्टीयरिंग पे चढ़ेंगे। इंश्योरेंस काय के लिए? इंश्योरेंस भी तो है। इंश्योरेंस ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस काय का इंश्योरेंस? जो इंश्योरेंस है तो कहते हैं मर जाएगा तो इंश्योरेंस काय के लिए है, या फिर इंश्योरेंस जो होता है गाड़ियों का? हम इंश्योरेंस मरने के बाद मिलता है ना 5 साल बाद, जब बच्चा हमारा कुछ नहीं मिला, इंश्योरेंस मिला, कौन सा ड्राइवर को मिल गया बताओ? किसके घर में इंश्योरेंस मिलने गया? इंश्योरेंस के पैसे कुछ नहीं मिलते हैं। बोलो बोलो बोलो, बताओ ना क्या करें? जब लॉकडाउन आया था सब ड्राइवर को दवा लेनी है, ये करनी है, ड्राइवर अपनी मौत पे जाके वहाँ पर क्या कहते हैं दवाई छोड़ता था और अपने घर नहीं पहुँचता था। तब मतलब तब कहाँ था ये नियम? आज देखो ड्राइवर के ऊपर क्या कहते हैं लात मार के फेंक दिया। ड्राइवर इधर से भी गया उधर से भी गया, वहाँ से भी क्या मिला ड्राइवर को? बताओ, छोटे छोटे बालक है उनको क्या, हम 10 साल के लिए कैद हो जाएंगे? 7 लाख रुपए हम कहाँ देंगे? हमारा तो घर कुल की हो जाएगा। एक्सीडेंट कोई सहके नहीं करता है, एक्सीडेंट अकस्मात। क्या करें? कोहरे में कोई ड्राइवर मर जाता है तो उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं देगा उसे। नहीं 10 साल के लिए ड्राइवर अगर चला जाएगा तो बताओ उनका बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा भैया? छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे, और जो 5-7 हज़ार कमा रहे हैं वो कहने मतलब आपको मतलब कहाँ 7 लाख रुपए लेके आएंगे? 7 लाख रुपए होते थे ड्राइवरी क्यों करते? वो चीज कराओ ना भैया, कहाँ लेके आएंगे? ड्राइवरी क्यों करते? अगर हम पे 7 लाख रुपए होते तो हम ड्राइवरी क्यों करते? अपनी गाड़ी न लेते? हम 7 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से?
हैं? अपने अपनी है तो हम गाड़ी चलाते। इनकी यही मांग है कि इस कानून को जो हिट एंड रन केस में सरकार नया कानून लेके आई है, इसको हटाया जाए। आप इसको चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार सारे ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। जो भी ट्रक यहाँ सड़कों से गुजर रहे हैं उनको लोगों की भीड़ रोक रही है। सभी लोगों की मांग एक ही है कि ये हिट एंड रन केस में जो आईपीसी की धारा जो थी उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसको वापस लिए जाएं।